दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश NMS एग्ज़ाम 2023-24 के लिए। फॉर्म आपके आ चुके हैं। ऑनलाइन आवेदन आप 23 अगस्त यानी आज के दिन से कर सकते हैं। वेबसाइट आपकी रन कर रही है, चालू हो गई। तो आप सभी लोग कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनवाएंगे, किस प्रकार से आसानी से आप अपना फॉर्म फिल करेंगे, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउज़र पर जो है टाइप करना है ENTDATA.co.in। ये जब आप लिखेंगे और सर्च करेंगे तो आपको जो है इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें लिखा है राष्ट्रीय आयु योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2024-25। इसके लिए आपको यहाँ पर देखो अप्लाई के लिए क्लिक करना है। आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है। तो आप अप्लाई पर जब क्लिक करेंगे तो आपको आवेदन करने का ऑप्शन आ जाएगा। देखेंगे सबसे पहले आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पर आप देखिएगा तो सबसे पहले आपको स्टेप 1 में क्या करना है बच्चों, रजिस्ट्रेशन करना है। और स्टेप 2 में जो है आपको जो है डाउनलोड स्कूल सर्टिफिकेट करना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग जान लीजिए कि आवेदन आपके 23 अगस्त 2023 से शुरू हो रहे हैं, मतलब आज के दिन से आपके आवेदन शुरू हुए हैं। और लास्ट डेट की बात करेंगे नहीं, आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है वो बच्चों 18 सितंबर 2023 है। तो आप लोग 18 सितंबर का वेट ना करें, इससे पहले ही आप लोग जो है जल्दी से डॉक्यूमेंट बनवा करके और ऑनलाइन आवेदन आप कर दीजिए। बात करें परीक्षा तिथि की तो 5 नवंबर 2023 आपकी परीक्षा तिथि है। 5 नवंबर आप लोग इसको कॉपी पर नोट कर लीजिए और उसी के अनुसार आप एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ अपनी तैयारी करें और अच्छे से अंक प्राप्त करें। तो आइए अब देखते हैं। सबसे पहले जैसे ही आप जो है रजिस्ट्रेशन पर जाते हैं, स्टेप नंबर 1 पर जैसे ही आप जाएंगे तो रजिस्ट्रेशन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको कुछ निर्देश पढ़ने को मिलेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है कुछ निर्देश। तो रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं तो आपको कुछ निर्देश इस प्रकार से दिखाई देते हैं। तो नोट में लिखा गया है, इसको आप थोड़ा सा गौर करके पढ़िएगा। लिखा है कि परीक्षा में वह ही छात्र छात्राएँ सम्मिलित हो सकते हैं जिन्होंने 2022-23 में कक्षा 7 की परीक्षा 55% और अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लिए 5% की छूट के साथ उत्तीर्ण किया हो। यानी 2022-23 में आपने कक्षा 7 की परीक्षा उत्तीर्ण की हो और 55% आपके अंक न्यूनतम रहे हों। अगर SC और ST छात्रों की बात करें तो SC ST छात्रों के लिए 50% मार्क वो जो है कक्षा 7 की परीक्षा में पाए हों, तो वो लोग जो है आवेदन कर सकते हैं। दूसरा स्टेप आपका देखो लिखा गया है कि वर्तमान सत्र में राजकीय, स्थानीय निकाय, अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय कक्षा 8 में पढ़ रहे हों, यानी सरकारी स्कूल में ही आप पढ़ रहे हों, तो वो छात्र जो है एलिजिबल हैं। बात करें आपके अभिभावक की जो है आय की, तो आय आपके 3,50,000 यानी 3.5 लाख रुपए जो है आय होनी चाहिए। तो आय सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। 4 नंबर पर देखो है पॉइंट, परीक्षा का आयोजन प्रत्येक जनपद में निर्धारित केंद्रों पर होगा। तो ये तो आपको बाद की बात है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 सितंबर 2023 है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। परीक्षा की तिथि 5 नवंबर 2023 है। और इसके बाद देखो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, तो वो आप ध्यान रखिए। इसके बाद अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक निर्देश, ये निर्देश आप इसमें जो आपका 2 नंबर दिया गया है यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बच्चे जो है कमेंट करते हैं कि क्या सरकारी या प्राइवेट स्कूल के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, तो इसमें यही बताया गया है कौन से बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, कौन से बच्चे फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो पहले आप यहाँ देखेंगे राजकीय विद्यालय, जो आपके सरकारी विद्यालय इंटर कॉलेज होते हैं। स्थानीय निकाय के जो विद्यालय होते हैं, अर्थात जो आपके ग्रामीण क्षेत्रों में कक्षा 8 तक परिषदीय विद्यालय होते हैं, सरकारी स्कूल होते हैं, उस विद्यालय के बच्चे। और अशासकीय मतलब जो एडेड विद्यालय होते हैं, उनके सभी बच्चे जो कक्षा 8 में पढ़ते हैं वो आपके फॉर्म भर सकते हैं, वो एलिजिबल होते हैं, वो फॉर्म डाल सकते हैं और परीक्षा भी दे सकते हैं, उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर देखो साफ आपका स्पष्ट किया गया है, जो बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल या किसी भी राजकीय आवासीय विद्यालय या फिर प्राइवेट विद्यालय में अध्ययन करते हैं, तो वो बच्चे जो है छात्र छात्राएं परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकते। तो यहाँ पर सख्त आपका निर्देश दिया गया है। तो जो भी बच्चे इन विद्यालयों में पढ़ते हैं, काले पेन से जो लिखा गया है, तो वो बच्चे फॉर्म नहीं भरेंगे, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और इसके बाद हम बात करते हैं कि परीक्षा में सम्मिलित होने के बाद यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा में सम्मिलित होने से संबंधित निर्देश आप यहाँ पर इनको
पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखो आपका पेपर से संबंधित आपका महत्वपूर्ण चीज़ें दी गई हैं कि प्रथम भाग आपका मानसिक योग्यता परीक्षण होता है जिसमें 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और दूसरा भाग आपका जो शैक्षिक अवरोध होता है सेट पेपर जिसमें आपके 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 35 प्रश्न आपके विज्ञान के, 35 सामाजिक के और 20 प्रश्न गणित के पूछे जाते हैं, और कुल मिला के आपका समय होता है 3 घंटे। तो यहाँ पर आपको उसके बारे में बताया गया है। और फिर आपका छठा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कहता है कि प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित है और ऋणात्मक अंकन नहीं है, अर्थात यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो उसमें तुक्का भी लगा सकते हैं। तो ये जो चीज़ें आपकी दी गई हैं। तो इसके बाद है 14 नंबर पॉइंट, आपको इसको ध्यान से पढ़िएगा। और इसमें बच्चों लिखा गया है कि तहसीलदार द्वारा जो है आय प्रमाण पत्र जो है आपको बनवाना है, और दूसरा जाति प्रमाण पत्र अगर आवश्यकता हो तो, जैसे एससी हैं आप, एसटी हैं या फिर आप ओबीसी हैं, तो आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाना होगा। या फिर अगर आप किसी भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से संबंधित हैं, या आपके किसी भी शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त हैं, यानी आप विकलांग हैं, तो उसका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। तो आप ये काम अगर कर पा रहे हैं तो आप करिए, वरना फिर आप किसी भी ऑनलाइन आवेदन केंद्र पर जाकर वहाँ पर जो है अच्छे से करवाइए, गलती मत करिएगा आप लोग। और इसके बाद देखो यहाँ पर जैसे ही ये नीचे लिखा है कि मैं सहमत हूँ, यहाँ पर जैसे यस करेंगे तो आपको नया जो है इंटरफेस दिखाई देगा, और यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं भरनी होंगी। तो सबसे पहले आपको देखो यहाँ पर आपको फॉर्म भरने का जो है ऑप्शन आ जाता है। तो इसको कैसे भरेंगे मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना नाम जो है बड़े अक्षरों में फिल करना है। यहाँ पर अपना नाम बड़े अक्षर में फिल करना है। लिखा है डू नॉट राइट कुमार कुमारी स्टार्ट नेम, यानी अपने नाम के पहले कुमार या कुमारी, श्री या श्रीमती नहीं लगाना है। आधार संख्या इसके बाद अपनी अपलोड करना है, डालना की तिथि, माह और वर्ष इसमें भरना है। इसके बाद जो जन्मतिथि है वो शब्दों में यहाँ पर लिखना है, ठीक, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद अपने पिता का नाम यहाँ पर लिखना है। पिता का नाम में आपको मिस्टर या मिसेज ये कुछ भी नहीं लिखना है, ध्यान रखिएगा। माता के नाम को डायरेक्ट भी माता का नाम जो भी आपका दिया गया है आधार कार्ड पर वैसे आप इसको फिल कीजिए। नेक्स्ट स्टेप बच्चों आता है आपका जेंडर। यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपका निवास स्थान पूछेगा। यहाँ पर आपके जाति प्रमाण से संबंधित यहाँ पर कुछ सूचनाएं हैं, उनको आपको फिल करना है। यहाँ पर आप अगर विकलांग हैं, चुनौतीग्रस्त हैं, तो आपको यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट नंबर और उसका जारी करने की तिथि वगैरह ये सब भरना है। यदि आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं तो उसके लिए यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर जो आपका देखो पत्र व्यवहार का पता जो है वो आपको यहाँ पर लिखना है। और यहाँ पर ध्यान रखेंगे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको मोबाइल नंबर यहाँ पर भरना है और ईमेल आईडी यहाँ पर भरने के बाद फिर आपको क्या करना है, आगे आ जाना है। संस्था का नाम यहाँ पर लिखा है कि संस्था का नाम जहाँ पर आप वर्तमान स्थिति में पढ़ रहे हों, अध्ययन कर रहे हो, वहाँ पर संस्था का नाम डालना है और पता डालना है। यहाँ पर जिला, पिन कोड ये सब भरने के बाद आप क्या करेंगे, फिर इसके बाद आय संबंधी विवरण आपको भरना है। आय संबंधी विवरण यहाँ पर लिखा हुआ है तहसीलदार द्वारा निर्मित होना चाहिए, ठीक, प्रमाण पत्र। इसमें माता पिता अभिभावक की वार्षिक आय जितनी आपकी उसमें लिखी है वो आपको यहाँ पर लिखना है। प्रमाण पत्र का क्रमांक और प्रमाण पत्र को जारी करने की तिथि यहाँ पर आपको लिखनी है। इसके बाद परीक्षा का माध्यम यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी है और इसको सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है कि आप किस भाषा में जो है परीक्षा देंगे। हिंदी में देंगे तो हिंदी को सिलेक्ट करना, अंग्रेजी में देंगे तो अंग्रेजी को सिलेक्ट करिएगा। इसके बाद यहाँ पर पारिवारिक विवरण जो है सिलेक्ट करेंगे, यानी परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी है, भाई कितने हैं, बहन कितनी है, और ये सब चीज़ें आप सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही यहाँ पर आएंगे तो घोषणा पत्र आपको देखने को मिलेगा और स्थान का नाम यहाँ पर डाल करके फाइनल सबमिट करेंगे तो आपको जो है क्या होगा, एक OTP जाएगा और OTP डालने के बाद आप जब देखेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा और आपके मोबाइल नंबर पर एक जो है रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल आईडी पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जो है भेज दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन पूरा करने के बाद आपको जब रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल जाएगा तो रजिस्ट्रेशन नंबर को आप लोग जो है लिख लीजिएगा। और उसके बाद स्टेप नंबर 2 में जब आएंगे तो आपको जो है यहाँ पर दिखा रहा है कि डाउनलोड स्कूल सर्टिफिकेट। तो जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो स्कूल सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए आपको क्या चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए। तो यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और क्लिक करेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा और वो सर्टिफिकेट ले जाकर अपने जो है जो आपके हेडमास्टर हों स्कूल में उनसे आपको साइन कराना है, लिखवाना है। उसके बाद यहाँ पर लाके जो है अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो आपका A नंबर
खाना बना हुआ है, यहाँ में लिखा है स्कूल सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर आप अपना स्कूल सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे। इनकम सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण, आय प्रमाण पत्र यहाँ पर डाल देंगे। फ़ोटो आपको यहाँ पर अपलोड करना है और साइन यानी सिग्नेचर, सिग्नेचर में आप अपना नाम सीधे लिख दीजिए, आप हिंदी में लिखें या फिर अंग्रेजी में, सीधे आप नाम लिख दीजिए और उसके बाद जो है यहाँ पर जो है अपलोड कर दीजिए। इसके बाद देखो नीचे स्टेप नंबर 4 में आता है कि कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर, और फिर यहाँ पर लिखा है दिव्यांग सर्टिफिकेट, अगर आप कोई दिव्यांग है तो उसका सर्टिफिकेट यहाँ पर आप डाउनलोड जो है अपलोड करेंगे। ठीक है, इसके बाद लिखा है डिपेंडेंट एंड फ्रीडम फाइटर, अगर आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं तो उसका सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना होगा। और इसके बाद ये सब अपलोड करने के बाद आप क्या करेंगे, फाइनल प्रिंट कर लेंगे, तो आपका आवेदन पूरा हो जाएगा। और इसके बाद देखो ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको जो भी आवेदन पत्र है उसको फाइनली आपको प्रिंट करा लेना है और उसके बाद अपने पास अच्छे से रख लेना है और फिर तैयारी में जुट जाना है।